फिर से जोरदार तालियां उनके लिए। और अब कोई देरी न करते हुए हरियाणा के शिक्षक की धुरी को एक नई धार देने में, एक नई उत्कर्ष, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत शिद्दत से जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री कंवर पाल साहब को अपनी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने उद्बोधन के लिए। और हमें संदेश देंगे माननीय श्री कंवर पाल साहब। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे यहाँ के सांसद अरविंद शर्मा जी, हमारे एसीएस सुधीर राजपाल जी, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय राजवीर जी, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन अंसद जी, आरएस ढिल्लो जी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, विपिन कुमार जी आईएएस और उपस्थित सभी महानुभाव, आज ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आज पीएम श्री जो स्कूल हमारे 124 स्कूल जिनका लोकार्पण आज होना है, इसके शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ संस्कृत मॉडल स्कूल जो हमारी सरकार से पहले केवल 22 थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज वो 147 स्कूल है। और मैं समझता हूं जिस निष्पक्षता के साथ, यानी कि हर एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल निश्चित तौर से दिया गया है। कुछ ऐसे ब्लॉक भी है जहां एक से ज्यादा है और वो सारे इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी हमारा सौभाग्य है कि अभी हमें 124 स्कूल जो है पीएम श्री के हमें मिले और उसके लिए जो राशि है 85 करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार से हमें अलाट कर दी गई है। और आने वाले टाइम में 128 स्कूल और हमें मिलने जा रहे हैं। उनकी चयन की प्रक्रिया जो है वो हमने शुरू कर दी है और जल्दी हम उसको भी पूरा कर देंगे। मेरे से पहले अभी कुछ इस प्रकार की जानकारी जो सरकार ने काम की है उनकी दी गई है, चाहे वो टैब की व्यवस्था है, चाहे सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था है। हालांकि कुछ लोग उसमें कुछ खामियां भी निकालते हैं, लेकिन जब काम शुरू होता है, कुछ लोगों ने कहा कि उसका जो लॉक था वो तोड़ दिया गया और उसमें बच्चों ने कुछ और भी देखा। तो मैंने अभिभावकों से भी बात की है और टीचरों से भी बात की है। हमने कहा है कि अगर कोई इस प्रकार का दुरुपयोग करता है उसका टैब वापस भी लेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उतने ही बच्चे प्राइवेट में भी पढ़ते हैं। उनके माँ बाप ने उनको टैब दिए हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? उनमें लॉक नहीं होता। तो क्योंकि वहां भी अभिभावक देखभाल करते हैं, तो मैंने अभिभावकों से ही निवेदन किया है कि वो उनकी देखभाल करेंगे ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। क्योंकि जो सिस्टम हमने दिया है मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन है। जो सॉफ्टवेयर हमने उसमें डाल के दिया है, फाइल जो हमने डाल के दिया, और 34 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका पूरा जो सॉफ्टवेयर हमने उसमें डाल के दिया है कि बच्चे को कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने घर पे ही अपनी इस प्रकार की तैयारी कर सकता है और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो उसमें जो एक बहुत बड़ा लाभ बच्चों को मिलने वाला है। और उसी प्रकार से सुपरिटेंडेंट जो हमने शुरू किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, 252 बच्चे ऐसे जो अति गरीब लोग हैं उनके बच्चे हैं, 252 हैं जिसे नीट का टेस्ट क्लियर किया है। और आईआईटी में हमारे 127 बच्चे सरकारी स्कूल के हैं जिन्होंने आईआईटी में प्रवेश किया। 26 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। और अभी हम एनडी की भी तैयारी करा रहे हैं, उसकी कोचिंग हमने शुरू की है। क्योंकि सेना में जाने का बड़ा भारी उत्साह जो है हरियाणा के नौजवानों में है, इसलिए हमारा प्रयास है कि वो अधिकारी बनके, ऑफिसर बनके वहां जाए और देश की सेवा करें। और मैं समझता हूं कि अगले साल में उसका भी रिजल्ट हमारे सामने आएगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। बहुत सी जानकारी मुझसे पहले अभी वक्ताओं ने दी है और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर रहे हैं। अब की बार हमने ड्यूल डेस्क की व्यवस्था, हर स्कूल में ड्यूल डेस्क की व्यवस्था
और दूसरी व्यवस्थाएं, चाहे शौचालय की है, पानी की है, चारदीवारी की है, उसका जो ग्राउंड है उसको ठीक करने की, वो सारी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अभी तक 27 ब्लॉक ऐसे हैं जहां हमने इसको कर लिया है, और इस साल हमारा इरादा है कि हम सभी स्कूलों में इसके लिए प्रयासरत हैं ताकि किसी में भी इस प्रकार की दिक्कत ना रहे। अभी जो प्ले स्कूल है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें ये बात कही है कि 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग पूरा विकसित हो जाता है और उसको एजुकेशन देने की शुरुआत 3 साल में हमें करनी चाहिए। तो ऐसे में हमने प्ले स्कूल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे अभी कि उसका नाम भी हम कुछ बदल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन ऐसे 4000 स्कूल हमने शुरू कर दिए हैं और आने वाले टाइम में 4000 स्कूल की और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वोकेशनल एजुकेशन में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम बच्चों को किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो बच्चा +2 करने के बाद अगर जाता है बाहर, तो उसके पास इतनी योग्यता होती है कि वो अपना काम भी शुरू कर सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 6ठी क्लास से ही हमें उसको कोचिंग देनी चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि तब तक वो और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो मैं समझता हूं हरियाणा शायद कुछ ही स्टेट ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू की, लेकिन हमने 6ठी से वो वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर दी और अब की बार हमारे 94,800 बच्चे ऐसे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ ले रहे। तो इस प्रकार से जो एक टारगेट निश्चित किए गए थे, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आज ज्यादा समय नहीं है, तो मैं जो भी आशा से की गई है केंद्र सरकार की ओर से नेशनल एजुकेशन के लिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय मंत्री जी को कि निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उन सभी कामों को समय पर पूरा करेंगे। मैं पुनः उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।